जय श्री राम सभी भाइयों को। आज छठा भाग है पूज्य श्री गरीबदास जी के अमृतवाणी में सृष्टि रचना का पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बात आपको मैं बता देता हूँ। रामपाल जी का एक चेला है जो खुद को सनातनी बता के बोलता है कि मैं रामपाल जी का चेला नहीं हूँ। मुझे फ़ोन किया था परसों। ठीक है, बोलता मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मेरा भी चैनल है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाद में उसकी बातों से मुझे तो पता उसी टाइम चल गया था, रात को ही, तो मैंने कल बात किया उससे। ठीक है, ये ज्ञान गंगा और 63 62। ठीक है, आदरणीय गरीबदास जी साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण। चलिए, देखिए इसमें कहीं आपको सृष्टि रचना दिखती है तो बताइए। मैंने तो ये पूरा पढ़ लिया है, इसमें कहीं सृष्टि रचना तो नहीं दिखाई दी है। ठीक है, ये देख लीजिए, टोटल 50 दिया है इसमें। लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सब यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ से थोड़ा पढ़िए। पांचों तत्व प्रलय माही, सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण झाई, आठों अंग मिली है माया। देखिए कितना, आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मांड सकल भरमाया। ठीक है, चलिए, ये आ गई है अत आदि रमणी, जो ज्ञान गंगा में दी गई है वही है। आदि रमणी अदली सारा, जा दिन होते धुंधुकारा। ठीक है, ये यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे मैच हो गई है। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पर भी सृष्टि रचना नहीं है। ठीक है, इसमें तो शरीर के बारे में बताया जा रहा है, मन के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, पूज्य श्री कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम, पूज्य श्री गरीबदास जी के चरणों में प्रणाम और पूज्य श्री संत महात्मा जी के चरणों में प्रणाम, क्योंकि मैं इनका नाम नहीं जानता हूं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, देखिए यहां से आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है ना, इसका हेडिंग देख लीजिए। कहीं भी आपको सृष्टि रचना दिखाई देती है क्या? ये पूरा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए कहीं भी सृष्टि रचना है क्या इसमें। ठीक है, और यहां पर आप देख लीजिए, देखिए यहां पे ये सब आप देख लीजिए अच्छे से। ये जो आदि पुराण रत्न योग है ना, ठीक है ना, इसका अच्छे से अध्ययन करिएगा, अच्छे से अध्ययन करिएगा। ठीक है, आप इसमें देखते जाइए, कहीं भी आपको सृष्टि रचना दिखाई देती है क्या? यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का स्तोत्र दिया है, देखो 507 नंबर पेज, फिर विज्ञान स्तोत्र, फिर शिव स्तोत्र, शिव जी की आरती, अन देवी की बड़ी आरती, अन देवी की छोटी आरती, आदि माया की आरती, माया का ग्रंथ। ठीक है, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन इसमें जो सृष्टि रचना है ना, वो इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, आप देखते जाइए इसमें। ठीक है, इसमें वो तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे तो बता भी दिया है ना आपको, 17वीं शताब्दी में मुगलों के शासन का अवसान आरंभ हो चुका था। उस समय उत्तर में हरियाणा के छुड़ानी साहब में कबीरदास जी के स्वरूप गरीबदास जी का अवतरण हुआ। उन्होंने भी उनके ही कार्यों एवं विचारों को आगे बढ़ाते हुए इस पवित्र वाणी की रचना की, जैसा कि स्पष्ट है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, और इनको संति बताया, देख लीजिए आप, कि अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ था। यहाँ देख लीजिए, ये जन्म हुआ जिनमें नानक देव जी, मलुकदास जी, मीराबाई, पीपा जी और काशी के कबीरदास जी प्रमुख थे। ठीक है, कबीरदास जी ने किसी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा तो ग्रहण नहीं की, लेकिन गुरु भक्ति से साधना और अपने सद्गुणों के द्वारा साधना के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। ठीक है ना, चलिए अपन शुरू करते हैं। ये जो आदि रमणी है ना, ये यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये आदि पुराण रत्न योग, ये इनका रमणी पढ़ते पढ़ते मुझे भी रमणी ही आने लग गया। ये आदि पुराण रत्न योग है, इसका बहुत बढ़िया से अध्ययन करिएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, बढ़िया से इसका अध्ययन करिएगा। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा बढ़िया से इसका अध्ययन करिए। ठीक है, मैंने गीता जी से बहुत अच्छे से समझाया था कि अष्टंगी क्या है और 3 गुण क्या है, लेकिन इनको फिर भी समझ में नहीं आया। तो ये पूज्य श्री गरीबदास जी की वाणी है, देखो यहाँ पेज नंबर 402 है और यहाँ ये 401 है। मन माया से नो तत होई, अपना बोया लूने सब कोई। इंद्री 5 3 गुण है, कितना हुआ? इंद्री 5 और 3 गुण, कितना हो गया? 8। तीरा अष्टंगी का बनिया शरीरा। अष्टंगी का किसका बना? शरीर किससे बना? 5 इंद्रिय और 3 गुण। अष्टंगी का बनिया शरीरा। अच्छे से पढ़ो भाई।
ठीक है, अच्छे से पढ़ो इसको, अच्छे से, ठीक है। देखिए मैं बोल रहा था ना शरीर की बात हो रही है, शरीर की बात हो रही है, वो आपको समझ में नहीं आ रही थी ना। अब देख लो, ये पूज्य श्री गरीबदास जी की अमृतवाणी है, अब ये भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो जिंदगी में कभी समझ में आएगी भी नहीं, ठीक है। देख लीजिए, इंद्री पांच, जो पांच इंद्री कौन कौन सी है, आंख, कान, नाक, जीभ और अपनी त्वचा, ठीक है। इससे ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? जीभ से स्वाद का होता है, नाक से सुगंध का होता है, कान से आवाज का होता है और आंख से देखते हैं, और जो अपनी शरीर की जो त्वचा है उससे अपने को जो भी टच होता है ना उसका ज्ञान होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूं। और ये तीन गुण है, जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये अपना स्वभाव है। जिसके अंदर सतोगुण है उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है, तो रजोगुण तमोगुण को त्यागना चाहिए। और तमोगुण के बारे में आप थोड़ा गूगल कर लेना कि तमोगुण आहार करने से क्या होता है, ऐसे डालना तो आपको बता देगा गूगल कि कौन कौन सा तमोगुण आहार है और उससे क्या क्या होता है, ठीक है। उससे अज्ञान बढ़ता है। और आप जितने भी हो ना, सब रामपाल जी के चेले, सबके सब तमोगुणी हो, ठीक है। क्योंकि तमोगुणी में लहसुन, प्याज, बैंगन, असुर की दाल, ये सब भी नहीं चलता है, ठीक है। और बाहर के होटलों का खाना भी नहीं चलता है। ये आपको इतनी जानकारी दे देता हूं मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, ये भी अभी थोड़ा देख लीजिए, ऊपर से ही पढ़ लीजिए। उर्दमूल मध्य मधुरी साका समाधान संतोपद भाखा ग्रीप। समाधान एक वृक्ष है, दिव्य रूप दिलमाई है, दिव्य रूप दिलमाई है। जो परमात्मा आत्मा है ना, वो दिल के अंदर है, परमात्मा भी, ठीक है। निर्गुण रूप निरंजना, बाहर भीतर नाही, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे ये भी पढ़ लीजिए, इसके नीचे शंख, चक्र, गदा, पद्म, रेखा, चरण कमल जाके ऊर्ध रेखा। जो भगवान के चरण है ना, उसके उनके चिन्हों में ये सब है। ये जो शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये चारों चिन्ह भगवान के चरण में है, ठीक है। हाँ, ये आपको हम और कहीं भी बता देंगे अच्छे से। बोल रहे थे ना कि आप अर्थ नहीं जानती हो, अर्थ हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, त्रिकुटी भ्रिकुटी रूप विशाल परमात्मन पद त्रिबली ताल, ठीक है। आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए और बढ़िए, देखते जाइए आप, ठीक है। देखते जाइए, यहाँ पे ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इनको पढ़ते रहना, ठीक है। पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। ये सब पढ़ते रहना आप, इसीलिए मैं धीरे धीरे ये कर रहा हूं। अब यहां से देख लीजिए, थोड़ा ये पढ़ लीजिए। ये भी देखो, नरसिंह रूप धरिया परवाना, मार लिया हिरण्याकश्यप को दाना, 52 होए गए बलि द्वारे, आदि अनादि कारज सारे। सब भगवान की महिमा है। यहाँ हिरण्याकश्यप भिंड पृथ्वी लाए, खम्भ बंदे प्रहलाद छुटाए, ठीक है। प्रहलाद जी को छुड़ाए थे। देखिए आप पढ़िए इसका। 52 रूप चले बलि राजा, पूर्ण किने जन के काजा, ध्रुव स्वर्गपुरी जाए विराजे, अटलपुरी वैकुंठो साजे, परशुराम परवान प्रेम। ये सब भगवान की महिमा है, ठीक है। आप बढ़िया से पढ़ते रहना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़िएगा, आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। भगवान की पूरी महिमा है, ये राम जी का अवतार हुआ था, वो सब है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है। पढ़ते जाइएगा, ये मैंने सब पढ़ लिया है, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ो अच्छे से करो, इनका मनन करो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो कि भगवान में हमारा दास भाव आना चाहिए, ठीक है। उनके बारे में बता रहे हैं। देखिए, दास भाव शिव कहे समोला सुन बर्मा मेरा ज्ञान अतुला, दास भाव जो हृदय हुई ताव पर वर्ज परे नहीं कोई, ठीक है। दासता का भाव आना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं कि बड़े बड़े जो ये है ना भगवान के दास भाव। देखिए ऊपर यहाँ, दास भाव हनुमंत को कीना, सो तो भेंट राम की दीना, ठीक है। हाँ, हुक्मी हाजर हरत हजूर दास्ताना में नहीं कसूर, जुगन जुगन सतसंगी चेरा, दास्तान हनुमान बडेरा, हनुमान सा दास न कोई, ठीक है। सुर नर मुनिजन गंधर्व सोई, ठीक है। हनुमत लीला आगम अपारा, दास तन के भरे बुखारा, हनुमान बजरंगी बाला, पोनी पाई के नजर निहाला। ये आपको इतना पढ़ा देता हूँ और आप पढ़ते जाइए, इसमें स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ते जाइए। देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, यह है पार ब्रह्म अविनाशी, इनकी बिछुरी गई है दासी, देवी बाला किया। यहाँ पे जो देवी जी है ना, दुर्गा माता जी, वो परीक्षा के लिए आते हैं। शिव जी जो है ना चर्चा, वो भी यहाँ पे पूरी है, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। परीक्षा वाला जो है ना, वो यहाँ पे दिया है। हाँ, ये देख लीजिए, पूरी महिमा गाई हुई है यहाँ, ठीक है। ये सब देखो, प्रहलाद जी का, द्रौपदी जी का, ठीक है। सब देखो, बाद में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ ना, बाद में पहले राम जी वाला बताया, अब कृष्ण भगवान वाला बता रहे हैं, ठीक है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये पढ़ते जाइए, लेकिन अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से ले लेना भाई, ठीक है। चलो,
ऊपर का भी पढ़ लो, और पहले ऊपर का पढ़ लेते हैं। दुर्योधन के वंश को लग्या पात पर बात, दुर्वासा के वचन की लगी अपुटी लात। अब बोलत है कृष्ण मुरारी, मैं क्या जानू विपत्ति तुम्हारी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के दाता, सबसे ऊंचा तुम्हारा हाथा। प्रथम पूजा भेंट चढ़ायो, खान पान कछु मोको ल्यायो, सागपत्र जद द्रौपदी आना, अबल बलि पाया भगवाना। भाई जो आपके जो 21 ब्रह्मांड करते रहते हो ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक कौन है? श्री कृष्ण भगवान। देखिए अब बोलत है, ये थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। एक मिनट। हाँ भाई, अब देखो ये हाईलाइट किया हुआ है, इसको बढ़िया से पढ़ो, एक बार नहीं 4 बार पढ़ो, ठीक है? तब क्या मालूम आपको कुछ समझ में आ जाए। फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर बाद में तो यमराज जी समझ में ला देंगे आपको, ठीक है? हाँ, अब बोलत है कृष्ण मुरारी, मैं क्या जानू विपत्ति तुम्हारी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के दाता, सबसे ऊंचा तुम्हारा हाथा। अनंत कोटि ब्रह्मांड के कौन है? कौन है? ठीक है, रुकिए, अभी तो पूज्य श्री गुरु नानक साहिब जी की अभी वाणी बाकी है, इसके बाद वही लेंगे अपन, ठीक है? इसके बाद वही लेंगे, ठीक है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से पढ़ते रहना, ठीक है? चलिए अब और अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये श्री भगवान का स्तोत्र है। देखिए, हरि 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 पार ब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम परमानंद नंदम, आनंद कंद यशोदानंद, श्री गोविंद दीनानाथ दुख भजन, भक्त वत्सल जग वंदन जग जीवन, जगन्नाथ काटन दुख द्वंद फंदन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसमें वासुदेव का भी दिया है, वासुदेव वनमाली व्रजपति प्रभु दीन बंधु। ठीक है, देख लीजिए अभी किसके बारे में बताया जा रहा है, आप देखते जाइए। ठीक है, आगे आगे और देखिए। अभी देखिए ये पेज नंबर 708 है। दुरु प्रहलाद अमीर से प्याया, नारद व्यास रु सुखदेव न्याया, मारकंडे रूमी ऋषि रासा, काग भुसंडा शब्द निवासा। देखिए भगवान के जो भक्त थे ना, उनके बारे में बताया जा रहा है। वशिष्ठ विश्वामित्र छाके, आमी महारस मधुआ पाके। ठीक है, और कबीर सागर में भी इनका मिलेगा उल्लेख, दुरु जी का और प्रहलाद जी का, इनको भक्त बताया है। ठीक है, चलिए अब कहाँ से है, यहाँ से देखते हैं। ये ठीक है, देखिए, जिन दीने दाना गरीबदास जाकू कुर्बाना, राम शरण आवे जो कोई, जाका नाश कबू ना होई, को अगरम को मरगम द्यावे, राम शरण कोई नहीं आवे, राम शरण आवे है शेषा, बर्मा नाल दिया उपदेशा। देखिए बर्मा जी शेष जी किसकी शरण में आ रहे हैं, राम जी की। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश गावे, नारद व्यास रु सुखदेव ध्यावे, सूर्य नर मुनिजन खते ज्ञाना, सनका आदि जहां धरी है ध्याना, राम शरण आए ध्रुव ध्यानी। देखिए ध्रुव महाराज जी के बारे में बता रहे हैं, राम शरण आए ध्रुव ध्यानी, अयोध्या संग गई परवानी, राम शरण आए प्रहलाद। देखिए प्रहलाद जी का नाम आया, जाकी पूर्ण करी मुराद। अब देखिए, नरसिंह रूप धरे नारायण, जो ध्यावे सो प्रायण। अब देख लिए भगवान ने नरसिंह रूप भी धरा था ना, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नरसिंह रूप धरे नारायण, जो ध्यावे सो प्रायण। ठीक है, देख लीजिए किसके बारे में बात हो रही है, आप देखते जाइए। अभी आगे और देखिए। यहां से पढ़िए अभी ऊपर से, कसो कृष्ण करीमा, मोला राजिक राम रहीमा, एक नरसिंह रूप धर्या नारायण, भक्ति बाहरू भीमा, हिरण्याक्षु के उदर बिदारे, प्रहलाद तिलक जीनी दीना, सायर ऊपर शीला तिरानी, सेहत बंदे परवीना, रावण मारी विभीषण दर्पे, लंक दई बक्सीना, कंस केस चाणूर बाली से, शिशुपाल सिर वीना। देखिए भगवान की पूरी महिमा बताई जा रही है, श्री कृष्ण भगवान की महिमा। ठीक है, अब देखते जाइए। अभी आगे और देखिए आप, अब यहां पर देख लीजिए आप, ऊपर से 2 नंबर लाइए, नामदेव।
ये जितने भी भक्त हैं उनके नाम यहाँ पे बता रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे ना, इनका नाम आप देख लीजिए और इनका चरित्र भी आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएंगे कि इनके भक्त थे। देखिए, नामदेव जी किस कुल में कहिए, चार वर्ण नहीं भेवा, सदना जात कसाई। ठीक है, इनका भी चरित्र पढ़िएगा आप। सदना नाम उद्रेवा से नीचा को है, जाति जुला नाम कबीरा। देखिए, ठीक है, देखते जाइए, काफी है इसमें कितने लोगों। कृष्णचंद्र करतारा धन्ना जाट पीपा रजपूत थे, केवल कुबा कुमारा कुमार जी एक थे यहाँ महाराष्ट्र के, नामदेव जी भी महाराष्ट्र के थे। ठीक है, ये सब श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। इनका एक बार चरित्र पढ़ लीजिए तो आपको सारे भ्रम दूर हो जाएगा। देखिए, अब यहां से भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये लाइन नीचे की, राम रसायन। राम रसायन पद परायण, महिमा कहीं न जाई, शिव सनकादि पीवत, छाके शेष सहस मुख गाई। किसके बारे में गा रही देख लीजिए आप। नारद सारद निस दिन पीवे, बर्मा बारंबार, ऐसा राम रसायन मीठा, पिंड प्राण निस्तार। काम देहनु को काल न खाई, अजर अमर हो प्याला, सुरति निर्ति से सुमरन कीजिए सोह, चित्तर साला, काम धेनु काहे के माही, तालू पर त्रिवेणी। देख लीजिए आप। चलिए और देखिए अभी आगे आगे, और यहां भी थोड़ा सा देख लीजिए आप। इसमें अजामिल जी की आप कहानी सुनी होगी कि उन्होंने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा था और उनका मोक्ष हो गया था। नाम से पुत्र के बहाने उनका देख लीजिए, ऊपर से पढ़ लीजिए आप। अजामेल संगी गनिका उदरी, बेटी विमान गई रे। देख लीजिए, इनका चरित्र भी है श्रीमद् भागवत महापुराण में। पुत्र के बहाने नारायण पुकारे थे और उनका मोक्ष हो गया था। ठीक है, यमदूत आए थे, उनकी फांसी काट दी गई थी यमदूतों की। ठीक है, बड़ा अच्छा है ये चरित्र है। चलिए और आगे देखिए आप, ये भी देख लीजिए आप। 932 नंबर है। ये सारे भक्तों का देखो नाम देख लीजिए, इसमें सब राम जी के रंग में रंगे हुए हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। मैं आपको मेन दिखा देता हूं यहां से। नामदेव और कबीर है रंग हो रही हो। ठीक है, चलिए और देखिए, बहुत सारे इसमें धन्ना जी जाट काफी है, बहुत सारे भक्त है इसमें, यहां से भक्तों का ये। चलिए और आगे देखिए आप। यह है पेज नंबर 956, नहीं 959 है, सॉरी 959 है ये पेज नंबर। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। सुपच का रूप धर्यो, धर निधर पंड की यज्ञ में शंख धुर्यो है, साग ही पत्थर से परिपूर्ण 88 सहंस को पेट भर्यो है। ठीक है, द्रौपद सूता के जो चीर बढ़ाए के, दुशासन मान तहा ही गिरायो है। ये जो महाभारत में जो हुआ था ना, वो सब बता रही है यहाँ पे। आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए। मुरली की टेर सुमरे से ऊंची है, गायन को सुर खूब भर्यो है। मुरली कौन बजाते हैं आप देख लीजिए। गोपी ही गवाल सबे गल तान है, गोर्धन कर ताही धर्यो है। गोर्धन पर्वत उठाया था ना। इंद्र से पेज करी परमात्मन, एक रति न बूंद झरियो है। गोर्धन उठाया तो इंद्र ने कितना 7 दिन तक बारिश किया था। देखिए परमात्मन। फिर देखिए, ब्रह्मा को बच चुराए लिए यदि, 9 लाख गौ ने थीर करियो है। पूतना प्राण हिते परमेश्वर, कंस को वंश तबे ते डरियो है। ये देख लीजिए आप, सारे पढ़ लीजिए। मैं आपको और ये दिखा देता हूं थोड़ा सा, ये देख लीजिए आप।
दास कबीर के बालदी आई है तहाँ वहाँ कैसो जी नाम धर्यो है, मेरे प्रतीत प्रतिवर्ता के सी ही, सो तो जू मगहर में जाय मर्यो है, पूर्ण ब्रह्म चिदानंद साहिब दास गरीब के अजर जरियो है। ठीक है, देख लिया आपने अभी किसकी महिमा हो रही है, हैं? आप लोगों को भरमाने के लिए बीच बीच में से थोड़ी थोड़ी वाणियां दिखा देते हैं और भ्रमित कर देते हैं। किसी भी ग्रंथ को भाई आप अच्छे से पढ़ो, उसका अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भाई। और रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं अच्छे से इसका देखिए और मनन करिए, ग्रंथों का अध्ययन करिए और नाम जप करिए। ठीक है, कुछ श्री कबीरदास जी का ही नाम जप करिए, आपसे उन्हीं का नाम जप करिए। ठीक है, चलो। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान को बताया गया है ना इसमें, और गरीबदास जी को अवतार किसका बताया, कबीर जी का। ठीक है, तो कबीर जी का भी जन्म हुआ था, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और गरीबदास जी का भी जन्म ही हुआ था ना माँ के गर्भ से। ठीक है, इसमें पहले ही बता दिया ना, कबीर जी का जन्म हुआ, गरीबदास जी के रूप में आए थे। ठीक है, तो परमात्मा श्री कृष्ण भगवान को बताया है। ये लोगों को ऐसे ही गुमराह करते हैं, है ना। तो आपने देख लिया, वहाँ पे कोई सृष्टि रचना नहीं थी, लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा हुआ है। ठीक है, जब हम उसके आगे पीछे सब कुछ पढ़ेंगे ना, शुरू से पढ़ेंगे, तब पता चलता है। देख ले कैसे गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, हर जगह पे ऐसे ही गुमराह किया, कहीं पर भी सृष्टि रचना नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब किया है। ठीक है, तो सभी भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो हमारे भाई बंधु इस जाल से निकल पाए। ठीक है, चलिए, जो रामपाल जी के जितने भी वो शिष्य हैं, वो भी मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, आपको इस जाल से बाहर निकालने का प्रयास है, आपको भी सत्य चाहिए। चलिए।